तो गुड इवनिंग। नमस्ते। कर्मा हीलिंग सेशन 2 पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पार्ट 1 में हमने कुछ कर्मा से रिलेटेड बातें करी थी। गुड कर्मास, बैड कर्मास, कार्मिक अकाउंट क्या होता है, कौन से नंबर्स हैं जो ज्यादा से ज्यादा सफर करते हैं बिकॉज ऑफ बैड कर्मास। न्यूमरोलॉजी से जो भी कनेक्टेड हैं उनको पता है कि कौन से नंबर्स ज्यादा सफरिंग सफर करते हैं। और बाकी नंबर्स भी कहीं ना कहीं जिंदगी में उनको प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो कोई भी इंसान फ्री नहीं है, फ्री ऑफ कर्मास। हमने जीवन लिया है, इसका मतलब हम गुड और बैड कर्मास डेफिनेटली करने वाले हैं। गुड और बैड कर्मास का जो रोल है, जो डेफिनेशन है, ये हर इंसान खुद डिसाइड करता है। मैंने किसी के लिए कुछ अच्छा किया या बुरा किया, ये इंसान खुद डिसाइड करता है कि वो बैड था क्या गुड था, सही या गलत। हम इंसान डिसाइड करते हैं। हम समझते हैं मैंने ये किया वो सही है, और हम समझते हैं ये अच्छा किया ये सही है। बट अल्टीमेटली सही या गलत का फैसला होता है चित्रगुप्त के द्वारा, जो हमारे सभी कर्मास पर फोकस रखते हैं। फोकस मतलब जैसे सीसीटीवी होती है, वैसे ही चित्रगुप्त जो हैं वो सीसीटीवी है। हम जो भी कर रहे हैं वहां पर रिकॉर्डिंग होती है। गुड और बैड का डिसीजन वही लेते हैं। अगर हम समझते हैं कि ये सही है, हो सकता है वो गलत भी हो। तो इसको हम और डीपली समझने की कोशिश करेंगे। कर्मा हीलिंग फर्स्ट पार्ट है कर्मा, उसको समझना कि सही या बुरा जो है वो कितना सही है। और फिर हीलिंग के पार्ट पर हम आते हैं। लास्ट सेशन में भी हमने पहले कर्मास को बहुत अच्छे से समझा था, और एक टेक्निक को हमने समझा था जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं, और जो कि बहुत इजी था। शुरुआत 1 2 3 टेक्निक से हमें करनी है, तो ही हम इस हीलिंग जर्नी पर आगे जा सकते हैं। और 21 डेज का मिनिमम आपका प्रैक्टिस होगा कि आपको वो हीलिंग सेशन खुद करना है। लास्ट सेशन में मैंने यही बात कही थी कि आपको खुद को खुद हील करना है। आपके आसपास कई टीचर्स ट्रेनर्स मिलेंगे जो कहेंगे कि आपके कर्मा हीलिंग हम आपको करके देंगे। वर्कशॉप्स होते हैं, कोर्सेज होते हैं। बट अगर आप लॉजिक को समझेंगे कि जिसने कर्म किया है तो हीलिंग भी उसे ही करनी होगी। कोई थर्ड पर्सन आकर आपको हीलिंग में हेल्प नहीं कर सकता है। हेल्प होगी सिर्फ गाइडेंस की। आपका राह बताई जाएगी कि आपको इस राह पर चलना है, बट चलना आपको होगा। हीलिंग की प्रैक्टिस हमें करनी होगी जिसको जरूरत है। तो क्या हीलिंग की भी जरूरत है, इसको भी समझेंगे। बट उसके पहले हम अपने रोल को समझ लेते हैं। जब हम इस दुनिया में आते हैं तो जो कर्मास का अकाउंट है वो कैसे शुरू होता है, कुछ पिक्चर्स के द्वारा भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कर्मा हीलिंग फर्स्ट पार्ट कर्मा, और फिर सेकंड है हीलिंग। अब जब हम पैदा हुए थे उसमें हमारा रोल क्या था? हमारा कोई रोल नहीं था। हमें किसी परमात्मा, भगवान ने पैदा किया। हमने कुछ नहीं किया। एग्री? हमें पैदा करने वाले परमात्मा भगवान जी। ठीक है, हमारा कोई रोल नहीं है। फिर जैसे हम पेरेंट्स के द्वारा पैदा हुए, तो पेरेंट्स ने हमें क्या दिया? हमें नाम दिया। मतलब
वो भी हमारा नहीं है, वो भी किसी और का दिया हुआ है। किसी और का मैं ऐसे वर्ड यूज करूंगा क्योंकि इस जीवन में जो भी रिलेशंस होते हैं वो इस जीवन के लिए होते हैं, वो बॉडी के रिलेशंस होते हैं। कर्मा हीलिंग जो कि सोल लेवल तक, आत्मा लेवल तक की जाती है, तो यहां मैं वर्ड यूज करूंगा अदर्स, दूसरे, क्योंकि वो बॉडी के रिलेशन है, आत्मा के रिलेशंस नहीं है। तो हमें जन्म भगवान ने दिया, हमारा रोल नहीं है। हमारा नाम हमारे पेरेंट्स ने दिया, मतलब किसी दूसरे ने दिया। फिर हम बड़े होकर स्कूल गए, कॉलेज गए, टीचर, प्रोफेसर, उन्होंने हमें ज्ञान दिया, हमें नॉलेज दिया, एजुकेशन, राइट, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, इसमें भी हमारा रोल नहीं है। ये भी हमें किसी और बॉडी ने दिया, दूसरों ने दिया, हमारा कोई इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है। फिर हम अच्छा खासा पढ़कर डिग्री होल्डर हो गए, फिर हम जॉब के लिए अप्लाई किया। जॉब भी हमें किसी और ने दिया, किसी दूसरे इंसान ने दिया। मेरा क्या था? मेरी सिर्फ क्वालिफिकेशन थी, बट उस जॉब के लिए एक बॉस था जिसने मुझे जॉब दी है, किसी दूसरे इंसान है, अदर पर्सनैलिटी, राइट। अगर जॉब नहीं, बिजनेस किया, बिजनेस में भी क्या था? हम सोचते हैं कि मैंने इतना इन्वेस्टमेंट किया, मेरा इतना इनकम हो रहा है। नहीं, और डीपली समझेंगे। मैंने तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट की है, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, बट बिजनेस किसने दिया? किसी और ने दिया। दूसरों ने हमें बिजनेस दिया, क्लाइंट्स ने, कस्टमर्स ने, राइट। हमने तो खाली इन्वेस्ट किया, हमने तो दुकान खोल के बैठे, हम फैक्ट्री खोल के बैठे, तो वो बिजनेस नहीं हुआ। हमें इनकम दी, बिजनेस दी क्लाइंट्स ने, दूसरों ने, कस्टमर्स ने, दूसरों ने, राइट। पैदा हुए, किसी और ने जन्म दिया, नाम किसी और ने दिया, एजुकेशन नॉलेज किसी और ने दी, जॉब किसी और ने दी, बिजनेस किसी और ने दिया। ये सब और हैं, ये सब दूसरे लोग हैं, इसमें मेरा रोल तो अभी तक आया नहीं, राइट। और फिर जब अंतिम समय आता है, जब हम शरीर को छोड़ते हैं, तो उस समय भी जो अर्थी उठती है, चार कंधे, वो भी कोई और देते हैं, किसी और ने, किसी दूसरे लोगों ने हमें अर्थी दी। अभी भी वही वर्ड चल रहा है, अदर्स, कोई और, कोई और फिर जब हम शमशान भूमि में गए, वहां पर भी किसी और ने मुझे आग दी, मेरे शरीर को किसी और ने आग दी। ये और, अदर्स, दूसरे लोग, अभी तक चल रहा है। मतलब मैं जब पैदा हुआ और जब मेरा अंतिम समय आया, अब तक अदर्स 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 ही आ रहा है। तो मेरा क्या था? मेरा नाम था। कोई भी इंसान क्या अपने नाम से जाना जाता है? कोई भी इंसान क्या अपने बिजनेस से जाना जाता है? बिजनेस तो लाखों लोग करते हैं, तो क्या सभी का नाम होता है? एक नाम के हजारों लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल सुनील, सुनील, रमेश, राजू, हरेश, हितेश, बिरजेश, दिलीप, कविता, राइट, प्रियंका। आपके नाम के भी न जाने कितने हजारों लोग होंगे। तो क्या आपका नाम, आपके जो कर्म है वो ही आगे जाता है? हमारा नाम नहीं जाता है, हमारा कर्म आगे जाता है। नाम और काम,
अब तक हमारा कोई भी रोल नहीं था इस पूरे जीवन में। जन्म से लेकर मौत तक किसी और का ही रोल था। तो हमें कौन पहचानेगा? हम क्यों आए? तो हम करने आए हैं कर्म, मतलब एक्शन, जिसकी वजह से लोग हमें जानेंगे। मरने के बाद आपके कर्म ही याद होते हैं, गुड और द बैड। और वो सदियों सदियों सदियों, मतलब जनरेशन टू जनरेशन पास होते हैं। अगर हम 50 साल पीछे चले जाएं, पहले के गांव होते थे। गांव में क्या होता था? कहते थे देखो ये तो उस पर्टिकुलर इंसान का बेटा जा रहा है, ये उस किसी पर्टिकुलर इंसान का पोता जा रहा है। मतलब उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, फर्स्ट जनरेशन, उनके नाम से बुलाते थे। उनके अच्छे कर्म नेक्स्ट जनरेशन तक पास होते थे। हाँ, अगर बुरे कर्म किए थे तो भी पास होते थे। ये देखो डाकू का बेटा जा रहा है, ये देखो चोर का बेटा जा रहा है, ये देखो 5 साल सजा काट के आया इसका फादर, ये उसका बेटा जा रहा है। वो भी कर्म जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता है। तो हमारे जो भी कर्म है सिर्फ हम तक सीमित नहीं है, वो पास होते हैं नेक्स्ट जनरेशन, हमारे बच्चे, उनके बच्चे। इसलिए न्यूमरोलॉजी में आप देखते हैं कि जो भी कार्मिक नंबर्स के साथ पैदा होते हैं, उनके जीवन में कोई ना कोई सेम नंबर वाला इंसान आता है, कि वो लेना देना। जिनके अच्छे नंबर्स होते हैं उनके बच्चे भी अच्छे नंबर्स वाले पैदा होते हैं। तो सिंपल फंडा है कि जन्म से लेकर मौत तक हमारा एक ही रोल है, वो है काम और कर्म। तो बाकी सब चीजें दूसरों ने करी, हमने सिर्फ काम और कर्म करना है। कर्म मतलब एक्शन। अब एक्शन से आता है गुड और बैड एक्शंस, वो हमने लास्ट पार्ट में समझा था। ऐसे और इन डिटेल अगर आप सोचने को जाएं तो आपकी लिस्ट बन जाएगी कि मेरे अच्छे कर्म क्या हैं, मेरे बुरे कर्म क्या हैं। क्योंकि लास्ट वीक जब हमने वो टेक्निक की थी, धन्यवाद वाली और सॉरी वाली, तो हमें कुछ तो रियलाइज हुआ रहेगा कि बुरे बुरे कर्म क्या किए हैं। तो अपनी पर्सनल नोटबुक में आपको समझ लो कि हर हफ्ते में 2-5 चीजें लिखनी है जो कि आपके पास कर्मा से रिलेटेड है। क्योंकि हीलिंग जो है तब तक नहीं होता है जब तक इंट्रोस्पेक्शन नहीं है। जब तक आत्मचिंतन नहीं हुआ है ना, तब तक हीलिंग नहीं होगी। रियलाइजेशन, रियलाइजेशन क्या है? कि मैंने एक्सेप्ट किया, मैंने खुद को पहचाना। तो ही तो पता चलता है कि सच क्या है। हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमें क्या दिखता है? सेम इंसान, कोई अलग तो दिखता नहीं है। अब यहां पर इसको अलग इंसान दिखाई दे रहा है। यहां पर सेम इंसान है, मतलब इंट्रोस्पेक्शन। जब तक इंट्रोस्पेक्शन नहीं है, आपके अंदर अवेयरनेस क्रिएट नहीं होगी, सेल्फ अवेयरनेस। तो इंट्रोस्पेक्शन मतलब अपनी नोटबुक में लिखना कि मैंने कितना सही किया है, मैंने कितना गलत किया है। वही इंट्रोस्पेक्शन है। उसके अलावा कोई भी ना टेक्निक्स हैं ना स्टेप्स हैं। ठीक है। अब थोड़ा हीलिंग की तरफ जाते हैं। थोड़ा हमने कर्मास को समझ लिया, अब हीलिंग की तरफ। अब हीलिंग की जरूरत किसको है? क्या सबको है? अगर मैं किसी इंसान को पूछूं कि भाई आप ठीक हो, तो क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे? अगर मैं आपको भी पूछूंगा तो आप क्या कहोगे? हाँ, ऑल इज वेल, एवरीथिंग इज फाइन।
यही कहोगे ना? यही कहोगे ना, और कुछ तो नहीं कहोगे ना? नहीं। आई एम डिस्टर्ब, आई एम डिप्रेशन, नॉट वेल। और कुछ कष्ट, और कुछ हम कहेंगे क्या? नहीं। एक सिंपल कन्वर्सेशन में। हाँ ठीक हूँ। जी। हाँ ठीक हूँ। हाँ, मैं ठीक हूँ, यही हम कहेंगे। या। हाँ। ऑल इज वेल। ऑल इज वेल, राइट। बट हीलिंग तब स्टार्ट होती है जब हम अपने पेन को समझते हैं। हम्म। पेन मतलब दर्द। अब दर्द सिर्फ फिजिकल लेवल पर नहीं होता है, इमोशनल लेवल पर भी होता है, मेंटल लेवल पर होता है। तो जब तक हमने पेन, दर्द को नहीं समझा है, मैं हील कर ही नहीं सकता हूं। जब तक डॉक्टर ने आपका दर्द नहीं देखा, आपका जख्म नहीं देखा, वो कैसे दवाई देगा? अब हम क्या हैं, हम खुद ही पेशेंट हैं और खुद ही हम डॉक्टर हैं। मरीज भी हम तो डॉक्टर भी हम। तो डबल रोल प्ले करना पड़ेगा हमें। तो क्या आप ठीक हो? आई एम फाइन। बट अगर मैं अपने अंदर जाऊं तो मुझे खुद को बताना पड़ेगा कि ये सब मास्क है। आई एम फाइन का एक मास्क लगा हुआ है, नकाब। मेरे अंदर तो बहुत ज्यादा पेन है, बहुत ज्यादा दर्द है। तो जब तक मैंने ये मास्क को उतारा नहीं है ना, तब तक हीलिंग होगी नहीं। मैंने कई सालों से, कई जन्मों से खुद को ऐसे ही कवर करके रखा हुआ है कि मैं ठीक हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। पर ये मास्क है आई एम फाइन। मास्क को पहले निकालना पड़ेगा। खुद के दर्द को पहचानना पड़ेगा कि दर्द कहाँ है। मैं इमोशनली कितना खुद को सप्रेस किया हुआ हूँ। मैंने खुद की हीलिंग के लिए क्या कभी ध्यान दिया? नहीं दिया। अब ये पेन का एक छोटा सा एग्जांपल है जो कि आजकल बहुत ज्यादा एक प्रकार का फैशन बन गया है। अब लेफ्ट साइड आप देखोगे, एक छोटी सी बच्ची है जो एक बड़े इंसान को स्लैप कर रही है। पहले से उल्टा होते आया था, बड़ा इंसान बच्चों को मारते थे, अब बच्चे बड़ों को मारना शुरू कर चुके हैं। ये रियल फैक्ट्स आपको बता रहा हूँ। और जो सेकंड पिक्चर है, एक इंसान दूसरे को मार रहा है, वो तो बहुत कॉमन है, सालों से होते हुए आया है। बट अगर हम छोटे बच्चे द्वारा बड़े को, किसी को स्लैप करना, हिट करना, अगर हम सोचें, क्या वो पॉसिबल था इतने सालों से? और ये रियल इंसिडेंट आपको मैं शेयर करूंगा कि 5 साल के बच्चे ने एक बड़े अपने वेल विशर कह लो, टीचर कह लो, गाइड कह लो, उनको हिट किया। अब कहते हैं वो जाने अनजाने में हो गया, बच्चे का हाथ चल गया। बच्चे का हाथ क्यों चला? उसके अंदर इतना पेन क्यों है किसी और इंसान के लिए? वो पेन, मैं बार बार पेन की बात कर रहा हूँ। वो बच्चा बड़ा हो गया, 25-30 साल का हो गया, बाइक चला रहा है, एक्सीडेंट हो गया, फिर सामने वाले इंसान को उसने स्लैप किया, मार दिया। चलो वो हम समझते हैं कि वो एग्रेशन है, वो मैच्योरिटी है, वो समझ है। बट 5-7 साल का बच्चा क्यों किसी को हिट करेगा? उसमें क्या एग्रेशन? तो वो पेन है जो पिछले जन्मों का वो लेकर आया है। पेन को रिलीज करना उसे नहीं आता है, इसलिए उसने कोई नया इंसान देखा या जिसे कम मिला है उसको हिट किया, और पेरेंट्स ने कहा ठीक है सॉरी। बट उन पेरेंट्स ने उस बच्चे को अंदर जाके उसको डीपली समझने की कोशिश नहीं करी कि वो इतना ऐसा क्यों है, एग्रेसिव क्यों है।
और फिर हम क्या करते हैं, काउंसलिंग के लिए लेकर जाएंगे, राइट, डॉक्टर के पास, फिजियोथेरेपी, फिजियो नहीं, साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाएंगे। मतलब क्या कर रहे हैं, हम उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं। ठीक है, जो साइकोलॉजिस्ट है या काउंसलर है, हम गाइड करेंगे, बट अल्टीमेटली मुझे उस बच्चे को हेल्प करनी है एज अ पेरेंट। हमें उस बच्चे को हेल्प करना है जो इतना ज्यादा पेन में है। तो वो जो पास जन्मों के जो कर्मास थे, जो एग्रेशन था, वो इस जन्म में तो कैरी फॉरवर्ड होते ही हैं। ये रियल एग्जाम्पल आपको मिलेगा, जो कि छोटा बच्चा किसी को हिट कर रहा है। तो दिन ब दिन ये चीजें बढ़ रही हैं। पहले मैन टू मैन फाइट होती थी, अब फीमेल टू फीमेल फाइट्स हो रही हैं। अब वीडियोस देखते होंगे, एक स्कूल में, कॉलेज में, दो टीचर्स एक दूसरे को, लेडी टीचर्स एक दूसरे से फाइट कर रही हैं, तो रोड पे खींच रही हैं एक दूसरे के बाल। मतलब क्या हो रहा है, हमारे अंदर इतना ज्यादा पेन है, इमोशनल पेन, फिजिकल पेन पेन नहीं, इतना ज्यादा इमोशनल पेन है जो हम कहीं पर उसको निकाल नहीं सकते हैं, किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। सिर्फ वो मास्क लगा के रखा है, कौन सा, आई एम फाइन। तो हीलिंग का फर्स्ट स्टेप है, आई एम फाइन को निकालिए, खुद को रिलीज कीजिए, वो फाइन का बर्डन साइड में रखिए और बोलिए कि मैं तकलीफ में हूं, आई नीड हीलिंग। तो जब आप कहोगे आई नीड हीलिंग, तो आपको आपके आसपास सपोर्ट मिलेगा, प्यार मिलेगा, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। नहीं तो वो जिंदगी वैसे चलती रहेगी, आप भी दुखी, दूसरे लोग भी दुखी। ये टॉपिक्स, ये सेशंस थोड़े से सीरियस होते हैं, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि मैच्योर लोग ही इसको समझ पाएंगे। कोई मूवी नहीं है, कॉमेडी सीरियल नहीं है, वीडियोस नहीं है, या लड़ाई झगड़ा नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देखेंगे। बहुत कम सीरियस लोग ही इन चीजों को समझ सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। और ऐसे देखा भी गया, सिर्फ 5% लोग ही इन चीजों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। नहीं तो बाकी तो दुनिया चल रही है, सब लोग ऐसे भी जा रहे हैं। तो कुछ दो पांच लोग भी आप हैं जैसे सीरियस हैं, इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, और कुछ 10 15 20 लोग ये रिकॉर्डिंग वीडियो देखेंगे, अगर उनको इंटरेस्ट होगा तो, राइट। तो कहने का मतलब है कि इस जीवन में, इस कलयुग में, ठीक होने के लिए भी आपको अच्छी किस्मत चाहिए, ठीक होने के लिए भी किस्मत चाहिए, जो कि काव्या और, आपका नाम क्या है, एने, ये क्या नाम है, नाम चेंज किया क्या आपने? नहीं सर, अंजलि है ना, आपको तो पता है सर। हाँ, तो मैं, एने क्या हो गया, नया नाम है कुछ? नहीं नहीं सर, एक्चुअली कुछ इसमें रीजन था, कुछ इसमें। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। बस। तो काव्या और अंजलि हैं जो कि ये सेकंड सेशन में फिर से आए हैं, और प्रीति मैम फर्स्ट टाइम आए हैं। पहले भी आना चाहते थे बट बिकॉज ऑफ बिजी शेड्यूल वो अटेंड नहीं कर पाए। तो ये जो इंक्लिनेशन है, जो अपनी इच्छा है कि मैं अपने आप को चेंज करूं, इम्प्रूव करूं, ये सबके बस की बात नहीं है। और मैं भी कर रहा हूं, क्योंकि मैं भी ऐसे पागलों में से हूं जो अपना समय इसमें दे रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो होने वाला बहुत मिनिमम फायदा है, और बहुत मिनिमम लोगों को फायदा होगा। तो अगर आप जुड़े हैं तो चीज़ों को जरूर यूज करें। सो नेक्स्ट पॉइंट आती है, सर, अगर हमने पेन को समझ लिया। सर 2 मिनट का बताऊं बात। हाँ बताइए ना प्लीज। हाँ सर, कोइंसिडेंटली मतलब हुआ कि जैसे कार्मिक नंबर की बात चल रही है, तो हाँ अभी विद इन लास्ट वीक जो मैं गई थी, अपने मायके गई थी, हाँ हाँ तो वहां पे ही मैंने देखा कि फैमिली में ही सबसे ज्यादा कार्मिक नंबर्स रहते हैं, और उन्हीं से ही हमको सबसे ज्यादा फेस करना पड़ता है। और हाँ मतलब जैसे कार्मिक नंबर है, जैसे मेरा 7 है,
तो सामने वाले का 8 है, किसी का 4 था। तो उनके साथ ही मुझे इतना एडजस्टमेंट करना पड़ा, फैमिली मेंबर्स जो खुद मेरी सिस्टर्स हैं, जो खुद मेरे हाँ। भाई हैं। तो ये था कि हम लोगों ने इस चीज को पढ़ लिया है, समझ लिया हम्म, है, तो हम उस चीज से बच के निकल जा रहे थे। हाँ। तब मैंने देखा कि सर, जो इस जिसको इन चीजों का नॉलेज नहीं है ना सर, तो वो इतने गंदे तरीके से मतलब अपने आप को भी हर्ट कर रहे हैं, सामने वाले को भी हर्ट कर रहे हैं। हम्म। तो मेरी सिस्टर है, वो नंबर 8 है। तो मतलब ये हो रहा था कि मैं उसको सिर्फ अंदर से हील, मतलब उसको सिर्फ अंदर से हीलिंग कर रही थी कि वो मतलब शांत हो जाए हाँ, उसका। हाँ, हाँ। सर बहुत डिस्टर्ब थी, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी वो। मतलब अंदर से प्रेयर नहीं कर रही थी मेरे को उसके लिए। हाँ, राइट। मतलब ऐसा था कि 5 मिनट सिंपैथी। सोच रही थी ना सर, तो मेरे आंसू भी आ गए थे उसके लिए कि मैं उसको कैसे अंदर से हील करूं। 8 नंबर है ना, जिद्दी है, ड्राई एट है, किसी की एट सुनेंगे नहीं। नहीं, और सर 8-4 कॉम्बो है, 8-4 कॉम्बो है। अरे बाबा, 8-4 कॉम्बो। तो फिर तो वो परमात्मा ही उनको मदद कर सकते हैं। सर बहुत जिद्दी, मतलब सिस्टर मेरी बड़ी है, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मैं उससे बड़ी हूँ, उसको हील कर रही हूँ। क्योंकि हमने इस चीज नॉलेज हमको आ गया है, इसका नॉलेज हम्म। मिल चुका है कि हमको कैसे इधर से हील करना है। सर सही बात है, ये हमने जब से नंबर्स का सीखा है ना, हाँ। बहुत नॉलेज है। और हम लोगों ने एक एक कदम हम कैसे फूक के रखते हैं, हमको पता है सर। और बहुत कुछ अपने आप को हमने कहते हैं ना, अच्छा भी बनाया है, और जी, बुरा होने से बच भी गए हैं। भी गए हैं सर, सही बात है सर। और मतलब समझ में आने लगा है कि सर ये दुनिया कैसी है। हम्म। और हम खुद को प्रोटेक्ट करना सीख गए हैं। गए हैं सर जी, बिल्कुल सर। नहीं तो पता है हम लोग कितनी गलतियां कर चुके हैं, और करते भी अगर हम नंबर्स को नहीं समझते थे। सर थैंक्स निकलता है कि मैंने इस फील्ड को चुना। ये कर्म है। जी ये सर। कर्मा है जो हम इस साइंस को समझ पा रहे हैं। जी सर। थैंक यू सो वेरी मच। गुड, थैंक यू। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट जो है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत सिंपल भी टॉपिक है, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जो है उसको शेयर करो। जो आपके पास है, या जो आपके पास एक्सेस है, एक्स्ट्रा है, उसे शेयर करो। लोगों को पता है ये चीज बहुत बढ़िया है, सुनी भी होगी कई बार, पर जब उसको इम्प्लीमेंट करने की बात आती है, तो वहां पर लोग कंजूस हो जाते हैं। तो अब हमें 3-4 चीजें खुद नोट डाउन करनी है कि मेरे पास ऐसा क्या है, या बाद में भी जब आप क्लास के बाद फ्री होंगे, तो नोट डाउन कीजिए कि आपके पास ऐसा क्या फ्री है, जो आप दोगे तो आपके घर से कुछ नहीं होगा, कुछ लॉस, नुकसान नहीं होगा, और आपके करने से किसी को खुशी भी होगी, और कहीं पर वो करना बनता भी है। 3-4-5 कुछ भी पॉइंट्स जो आपको समझ में आती हैं, आप नोट डाउन करना। उसमें नॉर्मली हम क्या कहते हैं, हम स्पिरिचुअल वर्ड्स पहले यूज करते हैं। ग्रेटिट्यूड, थैंक यू, धन्यवाद, राइट। ये हमने स्पिरिचुअलिटी की वजह से कई बार सुना भी है। बट अगर हम इस मॉडर्न जनरेशन को, मॉडर्न युग को समझें, यहाँ पर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम फ्री में दे सकते हैं या कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरा तो एक ही मानना है, जो कि स्माइल। सर मैंने सबसे पहले यही लिखा है मैंने सर, सबसे पहले लिखा है मुस्कुराना। मुस्कुराना, जो कि बहुत सिंपल है, फ्री है, कोई पैसे नहीं लगते हैं, बट हम मुस्कुराते नहीं हैं, क्योंकि क्योंकि हमारे अंदर कई ज्यादा लेयर्स बने हुए हैं। लेयर्स होते हैं हमारे कर्मास के। वो बैड कर्मास का जो पेन है, बैड कर्मास का जो पेन है, वो लेयर्स की वजह से हम मुस्कुराने को भी सोचते हैं।
मतलब हम आत्मा लेवल पर इतने ज्यादा फंसे हुए हैं, हम मुस्कुराना भी सोचते हैं। किसी के लिए मुस्कुराना भी हमारे लिए कठिन हो गया है। तो इसलिए लॉफ्टर योगा और ये चीजें शुरू हुई हैं लास्ट 5 से 10 सालों से। तो मुस्कुराने के लिए आपको क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। छोटा सा कॉमन सेंस भी नहीं चाहिए, ह्यूमर भी नहीं चाहिए। बस ये सोचना है कि मुझे मुस्कुराना है। किसी ने थोड़ी सी अच्छी बात कही, मुस्कुराना है। तो मतलब जब तक आप खुद को एक, कहते हैं ना, जोकर टाइप या पागल टाइप इंसान नहीं बनाओगे, तब तक आप नहीं मुस्कुराओगे। जोकर और पागल क्या करते हैं? खुद भी हंसते हैं, दूसरों को भी हंसाते हैं। उनके मन में किसी के लिए वो बैर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको जोकर या पागल बनना है, मुस्कुराना है। सामने वाला आपको इन रिटर्न मुस्कुराए नहीं मुस्कुराए, मुस्कुराइए। बट अगर कहीं कुछ अच्छा हो रहा है तो मुस्कुराइए जरूर, क्योंकि कुछ अच्छा हुआ है। तो वहां तो आप मुस्कुराइए। स्माइल प्लीज। फिर मॉडर्न टाइम्स का जो नेक्स्ट पॉइंट आती है, थम्स अप। पहले इसको हम कोल्ड ड्रिंक कहते थे, अब हम इसको लाइक्स कहते हैं, लाइक। सोशल मीडिया का थम्स अप है लाइक। इस लाइक ना मिलने की वजह से कई कुछ जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो सोशल मीडिया यूट्यूब पे काम करते हैं, उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश करी है। किसी ने किया भी है, क्योंकि उनको इतने लाइक्स नहीं मिले। लाइक्स न मिलने की वजह से लोग डिप्रेशन में गए, जो सोशल मीडिया पे एक्टिव थे। मतलब जो कि बहुत इजी है, मुझे सिर्फ क्लिक करना है, एक बटन क्लिक इमोजी वाला, मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब मैं कितना ज्यादा परेशान हूं अपने अंदर। मेरे अंदर जो लेयर्स हैं बहुत ज्यादा हैं। तो फ्री की चीज है लाइक। अच्छा लगे ना लगे, लाइक कर दो, घर से कुछ नहीं जाने वाला है। फिर नेक्स्ट आता है गुड। किसी को जब आप गुड या वेरी गुड कहते हो ना, तो एक तो आपके अंदर का वो लेयर है ना, पेन वाला लेयर, वो रिलीज होता है। गुड या वेरी गुड, जो भी आपको अच्छा लगे। जब तक आपके अंदर वो भावना नहीं आ रही है, भावना मतलब वो भाव, किसी को गुड या वेरी गुड कहने वाला, आपके अच्छे दिन अप्रिशिएट कभी नहीं आएंगे। अप्रिशिएट करना। हाँ, अप्रिशिएट। बट वो कंपलसरी है। अगर नहीं कर रहे हो तो आपके जीवन में ग्रोथ नहीं होगी। आप जहां हो वहीं अटके रहोगे। तो जितना आप किसी को स्माइल देते हो, लाइक करते हो, गुड वेरी गुड करते हो, उतना आपकी ग्रोथ होती है। ये सब पर्सनल एक्सपीरियंस की बात आपको मैं बता रहा हूँ। अब मेरे अंदर जो निगेटिव एनर्जी थी, जो पेन था, ये रिलीज हुआ। आपको नहीं पता चलेगा, बट ओवर द पीरियड जब आप ये टेक्निक्स फॉलो करते हो, आप खुद रियलाइज करते हो, अरे यार, मेरे अंदर गुस्सा कम हो गया, मेरे अंदर वो निगेटिविटी नहीं है अब इस इंसान के लिए। अब मैं चाह कर भी किसी को हिट नहीं कर सकता हूँ, किसी के साथ फाइट नहीं कर सकता हूँ। अब ये तो सिर्फ 3 चीजें हैं। अगर आप सोचने जाओगे तो आपको 30 मिलेंगी, कि जो मेरे पास फ्री है। ज्ञान, नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, आप फ्री में शेयर करो ताकि किसी को हेल्प हो। और सर एक माफी का आ रहा है मुझे अंदर से। माफी भी जरूरी है। माफ माफी भी जरूरी है। हाँ, माफ फॉरगिवनेस। कर। फॉरगिवनेस। यस। माफी मांगना भी सबके बस की बात नहीं है।
आप देख लो, आपके आसपास 10 लोग देखो, 10 में से मुश्किल से एक बंदा होगा जो माफी मांगता होगा। मतलब वो हम्बलनेस, वो झुकने वाला जो भाव, मैं आपके सामने सरेंडर करता हूँ, ये भाव नहीं है। और क्या हो सकता है? हम शेयरिंग भी कहते हैं। हर एक चीज जो हमारे पास एक्स्ट्रा है, वो आपका खाना, आपके कपड़े, कुछ एक्स्ट्रा पैसे, ये रेगुलरली आपको हमें करना जरूरी है। और सर एक काइंडनेस भी हो जाएगा ना। हाँ, काइंडनेस इसके साथ ही आ गया कि मेरे पास जो एक्स्ट्रा है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। मतलब आई एम ए काइंड हार्टेड पर्सन, मेरा दिल साफ है, अच्छा है, इसलिए मैं किसी को शेयर कर पा रहा हूँ। नहीं तो जो काले दिल वाले होते हैं वो तो पता है सब बांध के रखते हैं, ये मेरा मेरा मेरा। तो साफ दिल वाला इंसान ही शेयर करना चाहता है। अब हम सोचने को जाएंगे तो हमें टाइम लग रहा है। 3 5 10 चीजें हम सोच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है हमने क्या क्या जिंदगी में कितना शेयर किया है, या कितना हमने लॉकर में बंद करके रखा है। तो जो भी चीज आप रिलीज करते हो, उसका एडवांटेज ही आपको मिलेगा। आप पेन को रिलीज करो, आपके पास जो एक्सेस है उसको रिलीज करो, जो आपके पास यूजलेस है उसको रिलीज करो। जितना रिलीज वाले मूड में रहोगे ना, तो आप अपने पेन को रिलीज कर पाओगे। नहीं तो वो आई एम फाइन वाला पोस्टर हमेशा आपके साथ रहेगा। तो रिलीज वाले मोड में आइए, रिलीज कीजिए अपने पेन को, और एक्स्ट्रा जो भी कमोडिटीज, प्रोडक्ट्स, शेयरिंग है उसको रिलीज करो। ठीक है, तो ये हो गया रिलीज। अब कुछ टेक्निक हम यूज करेंगे जो हमें 21 डेज कम से कम करना है। अब एक टेक्निक है खुद को समझने की, खुद को रियलाइज करने की, सेल्फ रियलाइजेशन। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फिंगर को अपने नाक, नोस्ट्रल्स के नीचे रखेंगे। आपको कुछ फील होगा, जो ब्रीथिंग है, आपको फील होगा कि ब्रीथिंग हो रही है, सांस का आना और जाना लगा हुआ है। मतलब हम जिंदा हैं, हम जिंदा हैं। ठीक है। अब राइट हाथ को अपने लेफ्ट हार्ट पर, लेफ्ट हार्ट मतलब एक ही तो होता है, तो जो दिल है अपने अपने हाथ को दिल पर रखें। अब आपको दिल की धड़कन फील होगी, धक धक, धक धक, धक धक। मतलब दिल काम पे लगे हुए हैं, मतलब हम जिंदा हैं। राइट, तो सांसें चल रही है, दिल चल रहा है, हम जीवित हैं। अब फर्स्ट फिंगर को थर्ड आई चक्रा पर रखें और आंखें बंद कर लें। हल्का सा टच करें जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं। आंखें बंद हैं, फर्स्ट फिंगर को हल्का सा टच किया है थर्ड आई चक्रा पर, जहां बिंदी है, बिंदी या तिलक लगाते हैं। जब आंखें बंद हैं तो हम अपने आप को फील कर पा रहे हैं। ज्यादा जोर से मत रखेंगे, अगर ज्यादा प्रेस करते हैं तो हमें नींद आने लगती है या हम बेहोश हो जाते हैं। तो हल्का सा टच करना होता है
ज्यादा प्रेस कभी ना करें। अब धीरे से राइट हाथ को रिलैक्स कर दें। आंखें बंद ही रखें। अब अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए, आत्मा को हील करने के लिए हम सिर्फ 3 अक्षर कहेंगे, बट उन्हें भी, उन अक्षरों में भी हम कुछ फ्लो देंगे, कुछ वाइब्रेशन देंगे। ऐसे सिंपल अक्षर हैं जो हम डेली यूज करते हैं। तो बहुत प्यार से आप कहेंगे। अ, जितना प्यार से आप और जितना लंबा आप कह सकते हैं कहीं। अ, उतना ही प्यार से अब ऊ कहेंगे। ऊ। ऊ। आपके थ्रोट में, आपके हृदय में, आपके पेट में, स्टमक स्टमक में कुछ वाइब्रेशंस हो रही हैं। अ, ऊ। अ, ऊ। और तीसरा अक्षर है होंठ बंद करके हल्का सा हमिंग साउंड। हम। 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 जितना प्यार से, जितना लंबा कह सकते हैं जरूर करें। अब तीनों अक्षर हम साथ में कहेंगे, बट बहुत ही प्यार से। बीच बीच में आप एक लंबी सांस लेते रहिए। इनहेल करना है। हाँ। वन लास्ट टाइम। हाँ। आपके ब्रेन में, आपके थ्रोट में, आपके हृदय में, आपके पेट में कुछ वाइब्रेशन हुई, जहां से हम इमोशनली अपने दर्द को, अपने पेन को रिलीज कर रहे हैं। हमारे जो शरीर में, हमारी जो बॉडी है, वहां पर भी कुछ दर्द था, उसे भी हमने हील करने की कोशिश करी। इमोशनली, फिजिकली, सिंपल सी टेक्निक अप्लाई करते हुए हमने हील करने की कोशिश करी।
और फिर धीरे धीरे, बहुत धीरे से आंखें खोल सकते हैं। अब ये भी कम से कम 21 दिन करना है। मुश्किल से 5 या 10 मिनट लगते हैं, और इसको आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हो। आपको जब भी लगे तनाव है, स्ट्रेस है, वहां पर आप उसको यूज करें। और जो लास्ट वीक हमने पानी वाली थेरेपी करी थी, उसको जरूर करना है। एक पानी वाला और एक माफी वाला। आप जितना कान पकड़ते हो, उतना अच्छे इंसान और हम्बल बनते हो, क्योंकि वो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर रहे हो कि मैंने माफी मांगना शुरू किया है। सबकॉन्शियस माइंड वही फीड करता है जो हम एक्ट करते हैं, जो हम एक्शन करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड वही फीड करता है, और वहीं से हम यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं। तो यूनिवर्स भी हमारे सामने वही लाता है जो हम कर रहे हैं। तो इस जीवन में अच्छे कर्म करने हैं, तो हमें यूनिवर्स हेल्प करते हैं, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। और बाकी लोग तो एंजॉय करते हैं, सैटरडे इवनिंग है, खाते पीते ऐश करते हैं। तो आज यहीं रुकते हैं, और फिर नेक्स्ट ट्यूसडे को कुछ और डिफरेंट। ट्यूसडे और सैटरडे हम 2 सेशंस रखेंगे हफ्ते में। ट्यूसडे, ओके। हाँ, आप बिजी होंगे ना। हाँ, क्योंकि उस समय ऑफिस से लौट रही होती हूँ, तो हाँ ऑन द वे होती हूँ। तो मैं वीडियो ऑफ करके सुन सकती हूँ, मतलब ऐसे ज्वाइन हाँ करूँ हाँ चलेगा ना? हाँ हाँ। ठीक है। आप अटेंड कर रहे हो, ये बड़ी बात है। थैंक यू। नहीं तो रिकॉर्डिंग्स थैंक्स टू यू अवेलेबल है, इनफैक्ट। जो भी आप देख सकते हैं। सर ट्यूसडे को अटेंड करूंगी मैं, बट सैटरडे कहीं जाना है मुझे। देखते हैं नेक्स्ट सैटरडे कौन कहाँ है। बट ऐसे सोचा है कि ट्यूसडे और सैटरडे हम ये सेशंस रखेंगे। ट्यूसडे अवेलेबल हूँ, हाँ सैटरडे में भी कहीं जा सकती हूँ मैं। हाँ हाँ, ठीक है ना। तो थैंक सभी का धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं ट्यूसडे थैंक यू। सेम टाइम, 8 बजे। बाय। Thank you. थैंक यू सर। थैंक यू।